अब हम लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन या आपत्ति किए गए थे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट पुरुष का हो या फिर सेकंड शिफ्ट महिला का हो, अब क्या होगा? सबको बोनस मिलेगा या फिर जो ऑब्जेक्शन किया है उसी को मिलेगा? नंबर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? इसी में मन हो रहा है चुलबुल चुलबुल कि कुछ नंबर बढ़ जाए, होना भी चाहिए। मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू, 2-4 नंबर बढ़े जाएगी। अब जरा देख लेते हैं सेम पैटर्न, 5 ऑप्शन वाले उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 68वीं बीपीएससी पीटी वाले जो क्वेश्चन था उस पे ऑब्जेक्शन किए गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि टोटल 150 क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में, लेकिन 70 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए गए थे। यहां देखिए प्रूफ है, 70 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए गए थे। अब जो 70 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए गए थे, आपत्ति किए गए थे, उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ ये भी जानना चाहेंगे विथ प्रूफ। दिल धड़कता बनस बिना धड़कता, कमे जन धड़कता। 68वीं बीपीएससी में ऐसे ही प्रोविजनल आंसर की दी गई थी और ऑब्जेक्शन और आपत्ति मांगे गए थे। यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्शन गए, जिसमें सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 22, वही क्वेश्चन सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 52, वही क्वेश्चन सीरीज सी का 112 और वही क्वेश्चन सीरीज डी का 140 नंबर क्वेश्चन को बीपीएससी के तरफ से डिलीट कर दिया गया, यानी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। आज जब नेगलेक्ट कर दिया गया तो सबका बोनस, अरे नंबरवा सबको बढ़े या फिर नहीं बढ़े, बात तो सेम ही न है। हमारे पास 100 रुपया है, आपके पास 300 रुपया है, हमको भी 10 रुपया मिल गया, आपको भी 10 रुपया मिल गया, तो बात तो सेम न हुआ। यानी बढ़े या फिर किसी को नहीं बढ़े, सेम होता है, रेशियो का कंसेप्ट है। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ बाकी जितने भी ऑब्जेक्शन थे, 69 जो ऑब्जेक्शन और बच गए, सबको नेगलेक्ट कर दिया गया। और नेगलेक्ट करते समय देखिए यहाँ पे राइट साइड में किनारा में दे रहा होगा, जो वैलिड रीजन है उसको भी बीपीएससी दी है। बीपीएससी पहली बार ऐसा आंसर की निकाली है, इसके पहले ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ 67वीं में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या इसमें क्या होगा? क्या 1-2 क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर कुछ बदलाव होंगे? देखिए जहाँ बदलाव होने वाला होता है वही ना होगा। तो सेकंड, इसमें तो 120 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और 120 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट, कुछ वैलिड रीजन दिए गए हैं। मुझे लगता है कि दोनों शिफ्ट से 1-2 क्वेश्चन या तो चेंज हो सकते हैं, नहीं तो डिलीट हो सकते हैं। अगर डिलीट होगा तो सबको बोनस के तौर पर मिलेगा, या फिर किसी को नहीं मिलेगा तो बतवा सेम है। अगर बदलाव हुआ, क्वेश्चन में बदलाव हुआ, यानी बीपीएससी गलती से सी कर दी है लेकिन उसका आंसर होगा ई फॉर एलिफेंट, तो जितने भी सी किए हैं वो तो उस हिसाब से अपना गिन लिए हैं प्रोविजनल आंसर की से, मेरा इतना आ रहा है। लेकिन जैसे क्वेश्चन फाइनल आंसर की देगी, अब बदलाव करेगी, तो उसमें क्या होगा, उनका नंबर घट जाएगा। यानी जितने भी ई लगाए हैं ऑप्शन 5 वाले जितने लगाए हैं, उनका नंबर तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में उनका तो घटा हुआ था, तो उनका बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है। कारण क्या है कि बाकी सीटेट के तरह ये नहीं है। सीटेट में ऑप्शन 4 न होता है, इनमें से तो कोई नहीं होता नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, उसमें बोनस मिलता है। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन गलत हुआ, कहीं त्रुटि हुआ, तो उसी के लिए भागने के लिए, उसी के बचने के लिए बीपीएससी ऑप्शन 5 रखी है, इनमें से कोई नहीं। जब ज्यादा समस्या आ जाता है, एनसीईआरटी भी जवाब दे देता है, कहीं से भी नहीं मिलता है, तब बीपीएससी कहती है इसको ई मान लीजिए तिवारी जी, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ये भी तो दे रखे हैं। तब बीपीएससी अपना आयोग खुद बचने के लिए ये ऑप्शन दी है, ठीक है। और बाकी इसमें क्या कुछ होगा ये तो देखने की विषय है। लेकिन इतना मान के चलिए, पहले भी कहे थे, आज भी हम कह रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में कहीं डिलीट हो जाए या फिर चेंज हो जाए, यही हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये जो कुछ भी आपत्ति दिया गया, इसका फाइनल आंसर की कब आएगा, आखिर कब आएगा, जानेंगे कि क्या कुछ हुआ। तो रिजल्ट के दिन ही साथ पब्लिश होता है। बीपीएससी ये भी होशियारी करती है, वो तो जानती है कि इतना ज़्यादा
ऑब्जेक्शन आ जाता है। और इस देखिए प्रत्येक शिफ्ट से मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके सामने आएगा 40 से 50 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए गए होंगे। तो सब तो मुश्किल है बदलाव होना। यही रीजन है कि बीपीएससी फाइनल आंसर की रिजल्ट के दिन देती है कि रिजल्ट भी इधर हो जाए और इधर फाइनल आंसर की का बाजार भी खत्म हो जाए। नहीं तो फिर उहापोह की स्थिति होगा, बीच में अगर इधर दे दे तो फिर लड़का कहेगा कि नहीं ये तो गलत था, तो इससे बदनामी ना होगा आयोग का। इसीलिए बचने के लिए कि कैसा आयोग चेक किया कि फिर इतना क्वेश्चन फिर गलत हो गया, ऐसा पहले आयोग करती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। रिजल्ट के दिन ही फाइनल आंसर की आएगा, ये मस्ट प्रोबेबली है, ऐसा होता आ रहा है। बाकी कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट तो आप भर भर के करते हैं। धन्यवाद।